दोस्तों, हाउ टू लिव विद कोरोना का 8वां भाग लैके मैं तुहाडे नाल हाज़र हाँ। दोस्तों, अज की चर्चा का विषय अपने भविख का ताला खोलो यानी अनलॉक योर फ्यूचर रहेगा। दोस्तों, असीं सारे जानते हैं कि भविख अनिश्चित है, लेकिन भविख साडे लई महत्वपूर्ण है। भविख दे विच झांकना बहुत जरूरी है। जेकर असीं इस जिंदगी नूं इस अर्थ के उत्ते जिउणा चाहुंदे हां तां भविख नूं वेखना बहुत जरूरी है। लेकिन भविख का ताला किवें खुल सकता है? भविख का ताला खोलण दे लई साडे अंदर की पोटेंशियल होना चाहिए है? किस तरह असीं भविख का ताला खोल सकते हाँ, ये विचार चर्चा अज असीं करांगे। दोस्तों, चर्चा नूं अगे वधाउण तो पहलां मैं अमरीकी कवि, गायक ते मनुखी अधिकारां दा कारकुन माया अंगलाओ की एक स्टेटमेंट तुहाडे नाल सांझी करना चाहांगा। वो कहते हैं कि जिंदगी विच मेरा मिशन सिर्फ अपना बचाव करना नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रफुल्लित करना है, वो भी जज्बे नाल, जनून नाल, कुछ मजाक नाल ते स्टाइल नाल। मैं समझदा हाँ कि माया अंगलाओ ने सानू भविख का ताला खोलण दी एक कुंजी इन्हां 4 शब्दों दे विच दे दित्ती। वो 4 शब्द की ने? जज्बा, जनून, कुछ मजाक यानी ह्यूमरस ते नाल दी नाल एक स्टाइल। ये चारे चीज़ां सानू अपनी जिंदगी दे विच पैदा करनियां पैणगियां, तां ही असीं भविख का ताला खोलण दे समर्थ हो सकते हैं। जिस व्यक्ति दे विच जज्बा नहीं, जिस व्यक्ति दे विच जनून नहीं, जिस व्यक्ति नूं किसी तरह का खुशी या आनंद प्रभावित नहीं करता, जिस व्यक्ति दे अंदर थोड़ा स्टाइल नहीं, शायद वो भविख का ताला खोलण दे विच असमर्थ है। दोस्तों, मैं तुहानूं चर्चा नूं अगे वधाउण तो पहलां तुहाडे स्कूल या कॉलेज के दिनां 'च वापस लैके जाना चाहांगा। तुहानूं याद होवेगा जदों तुसीं स्कूल कॉलेज विच पढ़दे सी तां कोई चंगा काम करदे सी या किसी प्राप्ति नूं करदे सी, या जदों तुहाडा कोई नतीजा आउंदा सी ते तुहाडा चंगा अध्यापक सिर्फ शाबाशी नहीं सी दिंदा, नाल इह भी कहिंदा सी तुसीं होर चंगा कर सकदे हो। इसका मतलब है कि वो अध्यापक साडे पोटेंशियल नूं पछाणदा सी, साडी प्रतिभा नूं जाणदा सी, उसनूं पता सी कि होर की कुछ कर सकदा है। लेकिन माड़ी गल यह है दोस्तों, अज असीं एक छोटी जी खुशी प्राप्त होंदी है, एक छोटी जी प्राप्ति नूं इह समझ लैंदे असीं सब कुछ प्राप्त कर लिया, जदों कि असीं अपनी प्रतिभा नूं पूरी तरह वरतिया नहीं, हाले उस पोटेंशियल नूं यूज करना बाकी है। सो मैं उस अध्यापक नूं सलाम अज भी करदा जिहड़ा हमेशा मैनूं इह कहिंदा रहा तुसीं होर चंगा कर सकदे हो, भावें मेरी कारगुजारी जिवें दी मर्जी हुंदी सी, चाहे वधिया हुंदी सी या माड़ी हुंदी सी, क्योंकि ये तुहानूं हमेशा इस गल का माण महसूस कराउंदी है कि तुहाडे अंदर होर समर्था है, अते जेकर तुसीं इस समर्था नूं प्रयोग विच लिआउंदे हो तां होर बहुत कुछ चंगा कर सकदे हो। दोस्तों, मूर्खां दे शहर विच मजाक दा सबब ना बणो। असीं मूर्खां दे शहर विच मजाक दा सबब उदों बनदे हां जदों असीं समझ लैंदे हां असीं सब कुछ प्राप्त कर लिया ते साडे विच प्रवीणता आ चुकी है। इस दुनिया दे विच कदे भी अंतम प्रवीणता किसी पास नहीं है, हमेशा होर चंगा करने की गुंजाइश रहती है। तो जिहड़े लोग ये समझ लेंदे हैं कि वो प्रवीण हो गए हैं, इस तो उपर हुण कुछ नहीं हो सकता, वो मूर्खां दे शहर विच मजाक दा पात्र ही बनते हैं। दोस्तों, मैं तुहानूं गीता दे एक श्लोक वल लैके जाना चाहुंदा। कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। बहुत सारे व्याख्याकार इसकी वख-वख व्याख्या करते हैं और कुछ तथाकथित ज्ञानी इसका मतलब की लेंदे हैं कि अपना काम करो, नतीजा की आउंदा है इसकी चिंता ना करो क्योंकि ये तुहाडे हथ विच नहीं है। लेकिन मैं इस व्याख्या दे नाल बिल्कुल सहमत नहीं हाँ, क्योंकि ये तार्किक अर्थ नहीं है। इसकी सही व्याख्या की है, इसका तार्किक अर्थ की है कि सदा नतीजों ते तुहाडा कंट्रोल है। जेकर तुसीं मेहनत करते हो तो नतीजे पहलां नालों चंगे आउणगे। हाँ, तुहाडीआं आसां नालों थोड़े घट जां वध हो सकते हैं। अपना सर्वोत्तम दिओ, अपनी पूरी वाह ला दिओ, क्योंकि जदों तुसीं अपना सर्वोत्तम नहीं दिंदे तां इह कर्म नहीं है, इह कर्म की श्रेणी दे विच नहीं आउंदा। अपनी समर्था की पूरी वरतों करना तुहाडे लई विकल्प नहीं है, बल्कि सफलता ते खुश रहण लई लाजमी है। सो इस करके तुसीं अपना कर्म भी करो जदों, लेकिन कर्म करते समय अपनी पूरी वाह ला दिओ। जदों तुसीं अपनी पूरी समर्था दिओगे तो नतीजों ते तुहाडा कंट्रोल जरूर होवेगा।
हाँ, नतीजे थोड़े घट जां वध हो सकते हैं। दोस्तों, भविख का ताला खोलने का राह की हो सकता है? 3 चीज़ां बहुत महत्वपूर्ण है भविख का ताला खोलने लिए। सब तो पहला सानू मनुख बनना पैना। असीं विनाशकारी ना बनीए ते अपने पिछे चंगियां यादां छड्डीए। मनुख बनना, विनाशकारी ना बनना ते अपने पिछे चंगियां यादां छड्डना भविख की कुंजी हो सकती है। दोस्तों, अज बहुत दुख नाल कहना पैंदा है कि असीं मनुख नहीं रहे, असीं विनाशकारी बन गए। साडी कुदरत नाल साझ नहीं, साडी कायनात नाल साझ नहीं। असीं इस कायनात का कुल सब कुछ अपने आप ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ इस स्थिति का आकलन ही नहीं कर किया कि इस कायनात के विच होर भी बहुत सारे बशर बसते हैं जिन्हां दा इस कायनात के विच हिस्सा है, लेकिन असीं उन्हां नूं बर्बाद करना शुरू कर दिता, उन्हां नूं मारना शुरू कर दिता, असीं पहाड़ां नूं कट्टना शुरू कर दिता। असीं मनुख नहीं रहे, असीं विनाशकारी बन गए। उस विनाश का अज नतीजा साडे सामने है कि असीं घरां दे विच लॉकडाउन आ। कायनात का कुल बशर खुश है, आसमान नीला हो गया, पहाड़ हरे भरे ने, हवावां दे विच सुगंध है, लेकिन मनुख प्रसन्न नहीं है क्योंकि उसके कोल भविख का ताला खोलण की कुंजी गवाच गई है। सो भविख का ताला खोलण का राह साडे पासे यही है, मनुख बनीए, विनाशकारी ना बनीए ते अपने पिछे कुछ चंगियां यादां छड्ड के जाइए। दोस्तों, भविख का ताला खोलण के लिए हौसले की बहुत जरूरत है और हौसला साडे सुनहरे भविख लई एक पक्की इमारत साबित हो सकता है। जिंदगी में हौसला बहुत लाजमी है और बिना हौसले के कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये सानू समझ लेना चाहिए। ये तुहाडा हौसला निर्धारित करेगा कि तुहाडे अंदर डर कितना है। एक हौसलेमंद व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन जे तुहाडे अंदर हौसला नहीं है तुसीं एक डराकल किस्म के इंसान बन जाओगे। तुहाडे डर नूं निर्धारित करेगा हौसला, तुहाडे जोखम नूं मापण दे वास्ते तुहाडे अंदर स्मार्टनेस पैदा करेगा तुहाडा हौसला। असीं अपने कंफर्ट जोन दे विच जीना चाहुंदे हां, असीं उस कंफर्ट जोन तो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दोपहर का खाना मिलिया कि नहीं, रात की रोटी मिली कि नहीं, रात नूं चंगी तरह नींद आई कि नहीं आई, मेरे घर अंदर सारियां सहूलतां उपलब्ध है कि नहीं है। लॉकडाउन होने वाला है, मैं फटाफट घर के लिए समान इकट्ठा कर लवां, चाहे बाहरले व्यक्तियों को समान ना मिले, भावें गुआढ़ी भुखा सौंदा रहे, सानू इस चीज़ की कोई चिंता नहीं क्योंकि असीं अपने कंफर्ट जोन दे विच रहना चाहुंदे हां। सानू हर स्थिति का आकलन करना ही नहीं आउंदा क्योंकि साडे अंदर हौसला नहीं है। इसे करके अज असीं लॉकडाउन दे विच बंद हां। दोस्तों, अरस्तू ने कहा सी कि अपने आप नूं जानना हर तरह की बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, लेकिन माड़ी स्थिति यह है कि इत्थे असीं दूसरिਆਂ नूं जानना चाहुंदे हां, अपने आप नूं नहीं जानना चाहुंदे। सानू नहीं पता साडे अंदर की पोटेंशियल है। असीं रब नूं लभण पंडालां दे विच जांदे हां, भगती गीत सुनण लई जांदे हां, असीं मंदिरां गुरुद्वारियां गिरजियां दे विच तुरे जांदे हां। रब तुहाडे अंदर वसदा, तुसीं अपने आप नूं पछाणिया ही नहीं। तुहाडे अंदर किस तरह दीयां प्रतिभावां ने, किस तरह का पोटेंशियल तुहाडे अंदर मौजूद है, असीं इस नूं जाणिया ही नहीं। असीं कदी अपना स्वॉट एनालिसिस किया ही नहीं, साडियां स्ट्रेंथ्स कितनी है, वीकनेसिस की है, साडियां अपॉर्चुनिटीज़ की है, साडे पासे थ्रेट्स की है, उन्होंने असीं कदी जानने की कोशिश ही नहीं की। इस करके असीं लॉकडाउन दे विच ते जे भविख दे विच उस ताले नूं खोलना है, टू नैवीगेट इन द फ्यूचर, सानू इस कुंजी नूं पछाणना चाहिए। और कुंजी की है, अपने आप नूं जान लो। अपने अंदर वड़िया ही नहीं मैं, सो इस करके वो कुंजी साडे पासों गवाची हुई है। असीं घरां च लॉकडाउन। दोस्तों, साडे विच एक बहुत माड़ी आदत है, असीं तख्तियां बहुत चिपकाउने अपने आप के उत्ते। वी आर गेट लेबल्ड। कोई कहता मैं फलाने का पुत्र है, कोई कहता मैं फलाने की धी है, कोई कहता मैं फलानी संस्था दे विच पढ़िया होया, कोई कहता मैं फलाने राजनीतिक दल दे नाल जुड़िया होया। असीं इन्हां तख्तियां दे आधार दे उत्ते जीवन दे कुछ प्राप्त करना चाहुंदे हां। वी आर गेट लेबल्ड, लेकिन इन्हां तख्तियां लगाउण वाले व्यक्ति कदी जिंदगी दे विच मैं सफल होंदे नहीं देखे। सफल सिर्फ वो व्यक्ति हुंदे है जिहड़ा अपना ब्रांड आप बनते हैं, जिन्हां दे अंदर काम करन दी प्रवीणता है,
जो इस करके नहीं जाने जाते कि वह फलाने के पुत्र ने, फलाने की धी है या फलानी संस्था तो पढ़े हुए है, बल्कि इस करके जाने जाते हैं कि जिंदगी दे विच उन्होंने काम किवें कीता है, जिंदगी दे विच औकड़ां दा सामना किवें कीता है, उन्हां कोल मुश्किलां दा हल की है और किन्नी तरक्की उन्होंने की है अपने दम के उत्ते ईमानदारी दे नाल, बिना किसी नाम दे। सो अपने आप ते तख्तियां चिपकाउणियां बंद करो। डोंट गेट लेबल्ड। जे जिंदगी दे विच सफलता प्राप्त करना चाहुंदे हो, जे भविख दा ताला खोलना चाहुंदे हो, भविख दा ताला तुहाडे माँ बाप दे नां ते, तुहाडीआं संस्थावां दे विच पढ़े होण करके दे नां ते नहीं खुलना, तुहाडी प्रतिभा पोटेंशियल दे आधार दे उत्ते खुलना। दोस्तों, अपने अंदर जुनून पैदा करो। तुहाडे अंदर कोई विचार पनप रहा है, कोई समस्या नजर आ रही है, कोई गलत जिसनूं तुसीं ठीक करना चाहुंदे हो, जेकर तुसीं शुरू तो जुनूनी नहीं तो नतीजे प्राप्त नहीं कर सकते। तुहाडा जुनून तुहाडी समर्था ही तय करेगी कि तुसीं भविख दा ताला किवें खोलदे हो। अज दोस्तों कोविड-19 की स्थिति है, इस विच कोई शक नहीं कि असीं मौजूदा रूप में एक ऐसी भयानक स्थिति विच हां जिसने विश्व आर्थिकता ते रोक लगा दी है। पर इस स्थिति नूं सानूं विश्व के वखरे ते नवें स्वरूप दे विच इस स्थिति सानूं लैके जावेगी, ये सानूं समझ लेना चाहिए। अज साडी आकलन शक्ति इस आकलन नूं करे कि इस कोविड-19 की स्थिति ने सानूं की सिखाया है, इस तो बाद जिहड़ा नवां वर्ल्ड ऑर्डर साडे सामने आवेगा बिल्कुल बदलिया होएगा। साडे व्यवहार विच बदलाव होणगे, पूरी आर्थिकता विश्व की बदली होएगी, साडे बाजारां दे नियम बदल जाणगे। लेकिन जेकर असीं ना बदले तो भविख का ताला नहीं खुलना, असीं इसी तरह लॉकडाउन दे विच फसे रहांगे। सो इस वेले जरूरी हो जाता है कि असीं इस स्थिति नूं अपॉर्चुनिटी दे विच बदलण की कोशिश करिए। इस लॉकडाउन विच सानूं अपने स्किल के ताले खोलने पैणगे। दोस्तों, विश्व विच अजिही कोई स्थिति कदे नहीं आई, एक अप्रत्याशित स्थिति है। असीं सारे एक जगह बंद आ, घरां तो काम कर रहे हैं। जिस तरह पूरा विश्व महामारी की जकड़ विच है, ये पूर्ण रूप में साडे ते निर्भर करता है कि असीं इस महामारी नूं सार्थकता विच किवें बदलदे हैं। हर संकट अपने अंदर संभावनावां सजोई बैठा हुंदा है, तां इस संकट नूं क्यों गवाईए। ये समा इस संभावनावां नूं अपने हित विच बदलण दा समा है। असीं अपने आप ते निवेश करिए, इस चीज़ दे उत्ते सोचण दा समा है। अपनी स्किल्स नूं तेज विकास लई अपग्रेड करना पएगा सानूं। ते जेकर असीं ये नहीं कीता, स्किल सैट नूं समझना ते स्किल सैट नूं विकास करना साडी भविख दी कुंजी हो सकता है। लॉकडाउन समय दौरान अपने स्किल सैट नूं किवें निखारिया जावे। सब तो पहला तो निर्धारित करो कि भविख विच तुहाडा करियर ऑप्शन लई किहड़ा स्किल सैट लोड़ींदा है ते उस दे अभ्यास करो। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहुंदा है, कोई वकील बनना चाहुंदा है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहुंदा है, कोई राजनीतिक नेता बनना चाहुंदा है। हर एक वास्ते एक वक्री तरह के स्किल सैट की लोड़ है। और यह समय कि असीं घरां दे विच बंद आ, विश्व दे विच अजिही स्थिति कदी नहीं आई कि असीं 60 70 दिन घरां दे विच लॉकडाउन रहीए। लेकिन इस स्थिति दे विच असीं सोच सकते हैं, उस स्किल सैट नूं पछाण सकते हैं तो उहदे ते अभ्यास करिए। अभ्यास ही तुहानूं प्रवीणता की स्थिति दे विच लैके जाएगा। दूसरों, भविख का ताला खोलण दी एक कुंजी दूसरिਆਂ नाल अपनी कनैक्टिविटी वधाउणा भी है। और खोजां ने सिद्ध किया है कि जिहड़े लोग अपने आप नूं दूजिआं लई सहायक, गुणात्मक ते सार्थक संबंधां विच मसरूफ रखते हैं, उन्हां अंदर वधेरे ऑक्सीटोसिन पैदा हुंदी है, जिहड़ी तुहाडे इम्यून सिस्टम नूं मजबूत करदी है ते शरीरक टुट भज नूं जल्द ठीक करदी है, जिस नाल साडा तनाव, चिंता ते डिप्रैशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो मैं फिर रिपीट कर रहा कि तुहाडी जिहड़ी सकारात्मक सोच, दूसरिਆਂ नाल तुहाडा चंगा व्यवहार, सार्थक संबंध जिहड़े तुसीं महसूस करते हो, उन्हां संबंधां दे कारण वधेरे ऑक्सीटोसिन पैदा हुंदी है जो तुहाडे इम्यून सिस्टम नूं मजबूत करदी है। ते जे तुहाडा इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो दोस्तों इस कोरोना वायरस नाल लड़ाई तो बड़ी आसानी नाल लड़ी जा सकती है। हर चीज़ का दिमाग नाल आकलन करना पएगा। दोस्तों, इस औखी घड़ी विच बहुत सौखा है कि असीं उस चिंता वल वध जाइए जो विषम परिस्थितियां दे विच इस सिनारियो तो पैदा हो सकती हैं, जो शायद कदे भी ना पैदा हो। सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता भविख च की होवेगा। अपने आप नूं किसी ऋणात्मक सोच विच लैके जाण दी बजाय ये सियाणप होवेगी कि असीं अपने आप नूं सुरक्षित रखीए, अज नूं सुरक्षित करिए। घर विच अपना नवां रूटीन विकसित करो। दोस्तों, तुहाडे पास समा है,
ਸਵੇਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5, 7, 10 ਪੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੋ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਗਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਆਓ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ COVID-19 ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।